नमस्कार साथियों। कल की क्लास में हम लोगों ने जाना था सम्राट अशोक के बारे में। आज हम लोग जानने वाले हैं कि भारत की इस पावन भूमि पर एक मौर्य वंश की उत्पत्ति हुई थी, जिसकी नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी। तो आज हम लोग जानेंगे कि मौर्य वंश के कौन कौन से शासक हुए और किसने कितने वर्ष तक इस भारत की धरती पर शासन किया और कितने ही मौर्य वंश के राजा हुए। तो जो है सबसे पहले नंद वंश की नींव को खत्म करने के बाद मगध की गद्दी पर बैठ करके मौर्य वंश की नींव डाली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्होंने 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया, यानी कि कुल मिलाकर 25 वर्ष तक इन्होंने भारत की भूमि पर शासन किया। पहले सम्राट, पहले राजा मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य हुए। दूसरे राजा की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे राजा हुए थे बिंदुसार मौर्य, जिन्होंने 29 वर्ष तक शासन किया। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष तक, तो इन्होंने 29 वर्ष तक भारत की भूमि पर शासन किया। इन्होंने 298 ईसा पूर्व से लेकर के 269 ईसा पूर्व तक भारत भूमि पर राज किया। ये मौर्य वंश के दूसरे सम्राट थे। तीसरे सम्राट की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे सम्राट जो थे वो हमारे अशोक मौर्य थे, जिनको सम्राट अशोक महान के नाम से पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। जिन्होंने सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया था। इन्होंने भारत की भूमि पर 37 वर्ष तक शासन किया था। इन्होंने 269 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। साथियों, ये मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। कौन से? तीसरे। बात करते हैं हम सम्राट अशोक के बाद मौर्य वंश का शासक कौन हुआ था? वो हुए थे कुणाल मौर्य, यानी कि इनको हम लोग सुयश भी जानते हैं, सुयश भी कहा जाता था। ये मौर्य वंश के तीसरे शासक हुए थे। इन्होंने मात्र 4 वर्ष तक ही भारत की भूमि पर शासन किया। इन्होंने 232 ईसा पूर्व से लेकर के 228 ईसा पूर्व तक भारत भूमि पर राज किया। इनके बाद में अगर बात करते हैं तो दशरथ मौर्य थे। इन्होंने भी 4 वर्ष तक ही भारत की भूमि पर शासन कर पाए थे। ये 228 से लेकर के 224 ईसा पूर्व तक भारत की भूमि के सम्राट रहे, राजा रहे। इनके बाद अगर बात करते हैं मौर्य वंश के छठे राजा की, तो छठवें जो शासक थे वो थे संप्रति मौर्य, जिन्होंने इन दोनों राजाओं से ज्यादा 9 वर्ष तक शासन किया। कितने? 9 वर्ष तक, यानी कि 224 ईसा पूर्व से लेकर 215 ईसा पूर्व तक इन्होंने भारत भूमि पर राज किया। इनके बाद में भारत की धरती पर मौर्य वंश के 7वें सम्राट आते हैं, 7वें राजा आते हैं, जिनका नाम था शालीशुक। क्या नाम था? शालीशुक मौर्य। इन्होंने संप्रति मौर्य से ज्यादा 13 वर्ष तक शासन किया। कितना? 13 वर्ष तक शासन किया। कौन? शालीशुक मौर्य। इनके बाद में मौर्य वंश के 8वें सम्राट आते हैं, जिन्होंने 202 ईसा पूर्व से लेकर 195 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये थे देववर्मन मौर्य। कौन? देववर्मन मौर्य, जिन्होंने भारत की भूमि पर शालीशुक से कम और संप्रति मौर्य से भी कम, लेकिन सुयश यानी कुणाल मौर्य, दशरथ मौर्य से ज्यादा 7 वर्ष तक शासन किया। कितने? 7 वर्ष तक शासन किया देववर्मन मौर्य ने। इनके बाद में भारत की धरती पर मौर्य वंश के 9वें सम्राट आते हैं, जिनका नाम था शतधन्वा। शतधन्वा मौर्य ने देववर्मन मौर्य, दशरथ मौर्य, कुणाल मौर्य से भी ज्यादा 8 वर्ष तक शासन किया। कितने? 8 वर्ष तक शासन किया शतधन्वा मौर्य ने। इसके बाद में मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं, तो अंतिम शासक जो थे वो थे बृहद्रथ मौर्य। कौन? बृहद्रथ मौर्य, जिन्होंने सबसे कम 2 वर्ष तक, कितना? 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक ही शासन किया। यानी कि 187 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मात्र 2 वर्ष तक शासन किया था। इन्होंने केवल 2 वर्ष तक शासन किया था। इसका मुख्य कारण ये रहा था
कि इनके जो सेनापति थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग जिन्होंने बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में नींव डाली शुंग वंश की। किसकी? शुंग वंश की। यानी कि बृहद्रथ की हत्या के बाद, बृहद्रथ की मृत्यु के बाद शुंग वंश की नींव पड़ने के बाद में मौर्य वंश का शासनकाल खत्म हो गया था। यानी कि अगर सारे शासकों की अगर बात की जाए, कुल शासन की बात की जाए, तो इन्होंने 138 से 140 साल तक शासन किया। कितना? 138 से 140 साल तक भारत की धरती पर शासन किया। ये एक बहुत गर्व की बात है। इन सब शासकों में सबसे ज्यादा अगर किसी ने शासन किया था तो वो थे सम्राट अशोक मौर्य, सम्राट अशोक महान, जिन्होंने 37 वर्ष तक शासन किया। कितना? 37 वर्ष तक। यानी कि इनके जो दादाजी थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने मात्र 25 वर्ष तक शासन किया। इनके बाद में बिंदुसार मौर्य जो थे, इन्होंने 29 वर्ष तक भारत की धरती पर राज किया। इसके बाद में अशोक मौर्य जो सम्राट बनते हैं, उन्होंने 37 वर्ष तक शासन किया था। जिस व्यक्ति ने 37 वर्ष तक शासन किया, कुशल नीतियों के कारण शासन किया, कुशल क्षमता के साथ शासन किया, उसने प्रजापालक के रूप में शासन किया। प्रजा उसे चाहती थी, प्रजा उन्हें चाहती थी कि वो हमेशा शासन करते रहे। लेकिन शासक तो बदलना होता है। धीरे धीरे मौर्य वंश के शासक बदलते रहे और अंतिम सम्राट, अंतिम शासक जो थे बृहद्रथ मौर्य थे। साथियों, आज हम लोगों ने मौर्य वंश के 10 शासकों के बारे में जाना। क्या आपने आज से पहले मौर्य वंश के 10 शासकों के नाम सुने थे या उनके बारे में जाना था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।